खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से है, जहां आज जसपुर उपजिलाधिकारी गौरव चटवाल के नेतृत्व में राजस्व विभाग, नगर पालिका, चिकित्सा विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने सहारा नर्सिंग होम और MS डेंटल केयर क्लिनिक पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान नर्सिंग होम में कोई भी चिकित्सक या स्टाफ नहीं मिला और न ही नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन मिला। वहीं सहारा नर्सिंग होम में एक गर्भवती महिला और अन्य 3 मरीज मौके पर मिले, जिसमें से एक गर्भवती महिला को सरकारी अस्पताल शिफ्ट करा दिया गया। वहीं छापेमारी से क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। वहीं उपजिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल ने बताया कि गर्ग नर्सिंग होम वाले रास्ते पर एक सहारा नर्सिंग होम और MS डेंटल केयर क्लिनिक, जो इस समय लीगल तरीके से चलाया जा रहा था और डिलीवरी भी कराई जा रही थी, जिसमें अंदर कोई सुविधा नहीं है और ना ही कोई डॉक्टर यहां पर मौजूद था। जब इन दोनों नर्सिंग होम में आए तो यहां एक गर्भवती महिला मिली, जिसका रात ऑपरेशन किया गया था। जिसके बाद चिकित्सा अधिकारी द्वारा जिन कमरों में नर्सिंग होम संचालित हो रहा था और MS डेंटल केयर क्लिनिक, जो कि सीज करने की कार्यवाही की जा रही है और जो नाम सामने आए हैं उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी और आगे भी ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी। वहीं इस पूरे मामले पर चिकित्सा अधिकारी जसपुर हितेश शर्मा ने कहा कि उपजिलाधिकारी जसपुर द्वारा यहां बुलाया गया तो सहारा नर्सिंग होम और MS डेंटल केयर क्लिनिक में छापेमारी की गई। यहां एक गर्भवती महिला मिली और अन्य मरीज मिले, मगर कोई स्टाफ या डॉक्टर नहीं मिला। ये दोनों नर्सिंग होम अवैध रूप से संचालित थे, जिनको सीज करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और जो भी यहां जिम्मेदार है उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। आज जिलाधिकारी जसपुर के साथ मिलकर ऐसे अस्पताल जो मानकों के अनुरूप नहीं चल रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की गई। आज 2 अस्पतालों के ऊपर कार्रवाई की गई। एक अस्पताल में 4 मरीज भर्ते थे और ये अस्पताल 2 कमरों में चल रहा था। उसमें 2 कमरे थे उपलब्ध थे और एक कमरे में OT बनी हुई थी और OT या कमरे वहाँ पर कोई भी मानक के अनुरूप नहीं थे। अत्यधिक गंदगी में मरीजों को रखा जा रहा था। बायोमेडिकल वेस्ट का कोई इंतज़ाम नहीं था और ऐसी ही परिस्थितियों में एक महिला को सिजेरियन ऑपरेशन करके अस्पताल में रखा हुआ था। ये अस्पताल किसी सपना नाम की महिला का होना बताया जा रहा है। अभी ये पता नहीं लग पाया है कि वहाँ पर ऑपरेशन किन डॉक्टरों के द्वारा किए गए हैं। इसकी जांच की जाएगी और उनके ऊपर भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दूसरा एक और अस्पताल वो डेंटल क्लिनिक में चल रहा था। उसमें करीब 10 से 12 मरीज भर्ती थे। उनमें ज़्यादातर को ड्रिप और ग्लूकोज की बोतलें चढ़ाई जा रही थी। मरीज सब बुखार के थे, जिनकी कोई जांच नहीं की गई थी। ये अस्पताल भी मानकों के अनुरूप नहीं था। ना तो इसमें बायोमेडिकल वेस्ट का कोई इंतज़ाम था और ना ही इसके अंदर कोई प्रशिक्षित व्यक्ति मौजूद था। जो अप्रशिक्षित लोग थे वहाँ से भाग गए थे और उनमें से एक आध जो थे वो भी ना किसी के पास स्टाफ नर्स, ना कोई डॉक्टर, बस कोई भी इलाज कर रहा था। तो उन दोनों अस्पतालों को जनहित को देखते हुए, जन स्वास्थ्य की दृष्टि से उपजिलाधिकारी जी के साथ मिलकर उसको सील कर दिया गया है और ऐसे अस्पतालों पर आवश्यक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। मिली कि यहाँ पे जो गर्ग अल्ट्रासाउंड वाली गली के पास MH फार्मा के पास एक सहारा नर्सिंग होम है, जो लीगली जो है इलाज कर रहा है और डिलीवरी भी करा रहा है और उनका बोर्ड भी यहाँ पे आप पीछे देखेंगे लगा हुआ है, जिसमें बहुत सारी सुविधाओं का जिक्र किया गया, लेकिन वो कोई सुविधा अंदर प्राप्त नहीं हुई और ना ही किसी तरह का ट्रेंड स्टाफ या डॉक्टर यहाँ पे पाया गया। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल ही इलीगली नर्सिंग होम संचालित हो रहा था, क्योंकि यदि ये लीगल होता तो यहाँ पे पूरी डिग्री, डॉक्टर्स का नाम और बाकी चीज़ें, सुविधाएं यहाँ पे जो मरीजों को दी जानी है वो दी जाती हुई मिलती। पहुँचे तो यहाँ पे एक महिला एडमिट थी, जिसका डिलीवरी हुई थी यहीं पे कल रात, और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया कि कौन डॉक्टर है। उन्होंने 1-2 नाम लिए हैं, उसकी अभी जांच की जाएगी और इसलिए CMS साहब द्वारा यहाँ पे जो है इसको फ़िलहाल जो जिन कमरों में ये नर्सिंग होम संचालित हो रहा था उसको सीज़ करने की कार्रवाई चल रही है और आगे भी जो इसमें नाम आए हैं उनके विरुद्ध जो है जांच की कार्रवाई
इसमें की जाएगी। देखिए, जैसे आपको पता है, पीछे भी हमने 2 हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स के खिलाफ हमने कार्रवाई की थी और आगे भी ऐसे हॉस्पिटल के जो कुछ नाम हमारे संज्ञान में आ रहे हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी।